जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो आप मोटर देख रहे हैं ये 1.5/2 HP का मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर है। और साथियों ये हैवेल्स कंपनी का मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर है। आप देख सकते हैं उसे इसका नेम प्लेट इस मोटर की पंप के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन मैंने इनका ये कवर रखा हुआ हूँ, कनेक्शन कवर, जिस पे आप देख सकते हैं कि हैवेल्स लिखा हुआ है। अब साथियों आज मैं इस मोटर की पूरी कहानी और सच्चाई बताऊंगा कि देखिए किस तरह से इस मोटर को रिवाइंडिंग किया गया और ये मोटर क्यों जला है और इसमें क्या क्या कमी है, क्योंकि साथियों इस तरह की मोटर आपके पास भी आता होगा या आ सकता है। तो साथियों उसके विषय में बताएंगे और ये मोटर कहाँ बनवाया गया था और कितना पहले बनवाया गया था, तो सारा कुछ डिटेल जानकारी हम आपके सामने शेयर करेंगे। और इसमें 45 MFD का कैपेसिटर यूज किया गया था। कैपेसिटर वैसे हमने पार्टी को दे दिए हैं, लेके चला गया है। तो आप देख सकते हैं ये हैवेल्स कंपनी का वाटर पंप मोटर है। अब मैं इसकी सारी सच्चाई वगैरह बताऊंगा आपको कि इस मोटर का जलने का क्या रीज़न है और ये मोटर कितना दिन में जला हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बतलाते हैं। तो साथियों मैं आप लोगों को आज कुछ सच्चाई बताऊंगा। वैसे साथियों देखिए मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी कारीगर के द्वारा कोई भी मोटर या पंखा रिवाइंडिंग किया गया है तो मैं उसकी मतलब कुछ इंसल्ट करूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन साथियों दिक्कत तब होता है कि जब आप मोटर वाइंडिंग करते हैं तो जिस नंबर वायर से और जो वायर से मोटर वाइंडिंग किया हुआ रहता है आप भले ही उससे चार्ज ले लीजिए, लेकिन उसी नंबर और उसी गेज से आप इस मोटर को वायरिंग कीजिए, बाइंडिंग कीजिए। लेकिन आप उसमें डिफरेंस मत कीजिए, क्योंकि आप पैसा ले लेते हैं ओरिजिनल काम का और काम करके दीजिएगा डुप्लीकेट, तो साथियों काफ़ी तकलीफ़ होता है। क्योंकि इस टाइप की मोटर एक नंबर में मैं गछता नहीं हूँ बनाने के लिए। अगर कोई भाई लेके आता है, अगर वो ज़्यादा पैसा देता है, अगर मेरे हिसाब में वो आ जाता है तो फिर मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि देखिए आदमी को थोड़ा कम पैसे में ये लगता है कि वहाँ बना लेते हैं, कम पैसे लगा और चलेगा ही। लेकिन रीज़न तब होता है उनका जब ये मोटर सक्सेसफुल नहीं होता है और बुरी तरह से जल करके आता है। तो इस तरह की मोटर को मुझे बनाना पड़ता है। अब देखिए साथियों मैं आपको एक कमी बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, ये TOP है यानी कि थर्मोस्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको इन्होंने बाहर में ही लगा दिया था, जबकि इसका बाहर में कोई वैल्यू नहीं होता है। ये आपकी मोटर अगर आप बाहर में लगा देते हैं तो आपको मोटर को ये जलने से नहीं रोकेगा, ओवरहीट होने पे भी नहीं रोकेगा। क्योंकि ये जो आप वायर वाइंडिंग करते हैं इसके अंदर या इस पर अगर आप चिपका के रखिएगा तो ही इसका कुछ महत्व होता है, अन्यथा इसका महत्व 0 हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी इसे बाहर में कभी मत लगाइएगा। इसको जब भी लगाइएगा तो अंदर में ही अटैच कीजिएगा छिपा करके, चाहे आपको जिस सुविधा के अनुसार लगाना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साथियों इसको कनेक्शन बाहर मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और मोटर भी आपका करप्ट कर जाएगा। एक नंबर बात आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो कमी है, अभी मैं इसका खोला नहीं हूँ, आप लोगों के सामने लाइव है, आप देख सकते हैं लगा हुआ ही है उनका। अब चलिए इसका और भी कमी हम आपको बताता हूँ। तो जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं कि एक नंबर में ये वायर देखिए, ये एकदम एल्युमिनियम वायर से इसका रिवाइंडिंग किया गया है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों। जबकि साथियों इसका कॉपर वायर का पैसा लिया गया है पार्टी से। और यहाँ पर अंदर में देखिए ये एल्युमिनियम का वायर गल करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सटा हुआ है। तो चलिए इसको हटा करके ही आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बोलिएगा। वैसे देखिए ये एल्युमिनियम का वायर है, आप इसको हाथ से भी दबाइएगा तो ये दब जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है, अब चलिए मैं आपको ज़रा सा इसको फ्रेश करके भी दिखला देता हूँ ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। तो देखिए ये प्योर एल्युमिनियम से बना हुआ है। देखिए आपको वाइट कलर दिख गया होगा।
देख लीजिए, ये बिल्कुल ही एल्युमिनियम से बना हुआ है। आप यहाँ भी देख लीजिए, देखिए साथियों, ये बिल्कुल एल्युमिनियम वायर से बनाया गया है। रनिंग की बात करें एल्युमिनियम, स्टार्टिंग की बात करें तो ये भी एल्युमिनियम। अब साथियों देखिए, होता क्या है कि अगर आप एल्युमिनियम वायर से मोटर को रिवाइंडिंग कर दीजिएगा तो मोटर आपका जल्दी ही जल जाएगा, क्योंकि ये 2 HP का मोटर दिन रात चलने वाली मोटर होती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्योर एल्युमिनियम जो गल करके यहाँ पे है। साथियों इसमें होता क्या है कि आप एल्युमिनियम से रिवाइंडिंग कर दीजिएगा तो मोटर ओवर हीट होकर के जलेगा, और जलने के बाद ये साथियों बॉडी में ख़तरनाक करंट उत्पन्न करता है। जबकि कॉपर उतना ज़्यादा मतलब बॉडी में जल्दी नहीं सटता है, लेकिन एल्युमिनियम गल करके काफ़ी बॉडी में सट जाता है, जो कि निकालने में भी काफ़ी कठिनाई होता है। और साथियों इसको जब कटिंग करके आप बाहर निकालने लगिएगा तो समझिए काफ़ी ही हालत ख़राब कर देता है इसको खाली करने में। तो साथियों इस तरह की गलती आप लोग मत कीजिए। 2 HP वाटर पंप मोटर में कभी भी एल्युमिनियम यूज मत कीजिए, पार्टी को डायरेक्टली बोल दीजिए। और साथियों कॉपर से वाइंडिंग कीजिए। और साथियों देखिए, इसमें वायर गेज ये क्या चलाया है एल्युमिनियम का, अब तो इसका देखना पड़ेगा। वैसे साथियों इस मोटर की मेरे पास ओरिजिनल डाटा है, जो कि हम उसी डाटा से इसको पुनः रिवाइंड करेंगे। और आप लोगों को इस मोटर की डाटा हमने हैवेल्स का 50 mm कैपेसिटर वाले का दिए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या किया गया है। जो कि हीट सिंक यहाँ पे लगना चाहिए तो इसको ये बाहर लगा दिया। और ये देख लीजिए प्योर एल्युमिनियम वायर है, देख सकते हैं आप। इसमें साथियों आप लोग एल्युमिनियम वायर से मत चलाइए। अब चलिए साथियों, इस मोटर को साथियों मार्च में लास्ट में बनाया गया था, और आज के डेट में साथियों 20 जून है। सॉरी, मैं तारीख भी देख लेता हूँ, 25 जून है। 25 जून को ये जल गया है। तो आप देख सकते हैं और कितनी बुरी तरह से जला हुआ है। इसका आगे का ये वायर थोड़ा सा यहाँ से गल गया, इसलिए बच गया, नहीं तो पूरे ये ले करके बैठ जाता। तो साथियों आप लोग इस तरह की मोटर एल्युमिनियम से रिवाइंडिंग न करें। हाँ, टुल्लू पंप चलता है, छोटी वाली मोटर आप कीजिए, वो शानदार चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल कंपनी भी उसको एल्युमिनियम से ही रिवाइंडिंग करके दे रहा है। लेकिन आप लोग ये 2 HP का कभी भी एल्युमिनियम से रिवाइंडिंग मत कीजिए, नहीं तो साथियों काफ़ी मुश्किल होगा। साथियों मैं आप लोग को बतला देता हूं कि हम कभी भी 2 HP का जो मोनोब्लॉक 2 HP खेतों में सिंचाई करने वाला वाटर पंप मोटर होता है, उसको एल्युमिनियम से रिवाइंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि साथियों इससे अपना भी पोजीशन ख़राब होता है और कस्टमर का भी सामान जल्दी नहीं चल पाता है सही से। और साथियों ये मोटर कहाँ रिवाइंडिंग किया गया है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके यहाँ जो भी मोटर जाता है तो एल्युमिनियम ही रिवाइंडिंग करता है, और बाद में वो माथापच्ची करके मेरे यहाँ आता है कस्टमर। तो इसलिए साथियों इस मोटर की चार्ज भी हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रैप का वैल्यू नहीं बनता है। तो आप लोग भी अगर मोटर रिवाइंडिंग करते हैं तो कॉपर से कीजिए, ताकि पुनः आपके पास आए तो आपका भी बेनिफिट होगा और कस्टमर को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि कॉपर से बनाया हुआ मोटर साथियों काफ़ी दिन तक चलता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे यहाँ काफ़ी मोटर और पंखा का वर्क चलता है। तो विशेष साथियों आज के लिए हम यही वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर रहे थे, क्योंकि काट के खाली नहीं किए थे। अब साथियों इसको हम कटिंग करेंगे और खाली करेंगे, पुनः रिवाइंडिंग करेंगे अपने तरीके से। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम न कीजिएगा। भले ही कस्टमर से पैसा का चार्ज कीजिए जो आपका बनता है, लेकिन एल्युमिनियम मत दिया कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी बात समझ चुके होंगे। अगर साथियों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमें कमेंट करें, शेयर करें। एक भाई ने कमेंट किया है कि कॉइल साइज के लिए, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।